साथियों नमस्कार। राम राम सा। साथियों, कहते हैं कि इंसान का वास्तविक परिचय ये नहीं होता कि उसका क्या नाम है, क्या ओहदा है। हकीकत में तो उसका अखलाक ही उसका सही परिचय होता है। अखलाक यानी एटीट्यूड, हमारा जो व्यवहार है ना, हमारा वास्तविक परिचय ये है। कोई अनजान व्यक्ति होता है, किसी के बारे में चर्चा चल रही होती है तो कमेंट्स करते हैं ना, भाई वो बहुत भला आदमी है, बहुत शानदार व्यक्तित्व है उनका। तो ये परिचय होता है। परिचय ये नहीं होता कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारे पास कितने पैसे हैं, हम अमीर है गरीब है, ये नहीं, बल्कि उसका अखलाक ही उसका वास्तविक परिचय होता है। और ये अखलाक है, जो एटीट्यूड है, ये कैसे बनता है, कैसे मेंटेन होता है? ये मेंटेन होता है हम जिनके साथ रहते हैं। कहते हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं ना, हम वैसा ही बन जाएंगे। इसलिए किसी का साथ भी अगर देना हो ना, तो सोच समझ के दो। किसी के साथ होने का मतलब ही यही है कि हम उसके जैसा होने जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम किसके साथ हम दोस्ती रखते हैं, रिश्ते रखते हैं। इसलिए तो कहा गया ना कि दोस्ती कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। यहां तक कहा गया है कि जब भी कोई दोस्त बनाया जाए तो दुश्मनों से भी राय ली जाए। इतना महत्वपूर्ण है। महापुरुष भी कहते हैं कि साडी दोस्ती है दोस्ता सवेरियां दे नाल। सवेरों के साथ दोस्ती करो, अंधेरों के साथ दोस्ती ना करो। अंधेरों के साथ दोस्ती करोगे तो आप खुद भी अंधेरों में खो जाओगे। तो इसलिए जिनके साथ रहते हैं उनके चरित्र का प्रभाव हम पे पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। मुझे एक बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। मैंने कहीं सुना था, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति सत्संग में चला गया। इससे पहले वो सत्संग में गया नहीं था। सत्संग में उसने बड़े अच्छे अच्छे विचार सुने महापुरुषों के। उसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा। ये तो ऑब्वियस ही है। हम जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी देखते हैं तो कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं तो हम उसके साथ हंस पड़ते हैं। बीच में जैसे ही ब्रेक आता है हम चैनल चेंज करते हैं। उस पर कोई सीरियस बात अगर आ रही हो तो हम भी दुखी हो जाते हैं, मुंह गोबर जैसा बना लेते हैं। होता है ना ऐसा। और तुरंत बाद चैनल चेंज करेंगे, कपिल शर्मा शो पे आगे फिर से हंसने लगेंगे, ठाके लगाने लगेंगे। देखिए हमारा जो दिमाग है ना, कितना परिवर्तनशील है। हमारी जो कल्पनाओं के जो घोड़े हैं कितनी स्पीड से चलते हैं और कितनी स्पीड से बदलते हैं। पल में तोला पल में मशा। तो आखिर उस मूल मुद्दे पे आते हैं। वो भाई जब सत्संग में गया, सत्संग में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। उसके मस्तिष्क पे वो असर की बात। उसे लगने लगा भी ये वाकई दुनिया तो बिल्कुल क्षण भंगुर है। लोभ लालच से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। जैसे ही वो सत्संग से बाहर आया, थोड़ी दूर चला ही होगा, उसको एक बटुआ मिला, पैसों से भरा हुआ बटुआ। उसने वो उठा लिया, घर पे ले आया। लेकिन चूंकि उसने सत्संग सुन रखी थी, उसके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें थी। उसने पर्स खोल के देखा, बटुआ खोल के देखा, उसमें जो विजिटिंग कार्ड था या जो निशानी थी, आईडी कार्ड वगैरह थे। वहां से उसने उस मालिक को फोन किया कि भाई मुझे एक पर्स मिला है सड़क पे और इसमें बहुत सारे पैसे हैं, लगभग 50-60 हजार रुपए हैं इसमें। अगर आपका है तो इसकी निशानी बता करके आप मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति आया जिसका पर्स था, अपनी निशानी बताई और जैसे ही पर्स लिया हाथ में, उसी पर्स में से, जो कि नोटों से भरा हुआ था, एक 2000 रुपए का नोट निकाल करके उस व्यक्ति को वो देने लगा। ये लो मेरी तरफ से इनाम। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूं, और ये 2000 रुपए का नोट। वो कहने लगा, यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सारे पैसे ही मेरे पास थे ना, ये बटुआ सारा ही मेरे पास था ना, और तुम उसी में से मेरे को 2000 रुपए निकाल करके मेरी ईमानदारी का इनाम दे रहे हो? कैसी बात कर रहे हो?
उसने कहा नहीं बुरा मत मानिए, एक्चुअल मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। तो ठीक है, आप ऐसा करें, मैं आपको एक ट्रीट दे देता हूं, अपन दोनों किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं कल। कि ठीक है, हाँ मैं खाना खा लूंगा आपके साथ। तय हो गया। अगले दिन निश्चित समय पर दोनों ही उसी रेस्टोरेंट में गए। कौन? जिसका बटुआ था वो और जिसको बटुआ मिला था वो। और दोनों टेबल पे बैठे। तो जो मेजबान था, जिसका बटुआ था, वो बड़ी बड़ी डींगे आंकने लग गया। अभी मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मेरा ये स्टेटस है, मेरे ये कारोबार है, ये वो, चटर पटर। चुप नहीं रहा। जो खाना खाने के लिए आया था बेचारा ईमानदार व्यक्ति, वो उसको खींच होने लगी भी ये किस प्रकार का आदमी है, अपनी आंखें जा रहा है। खाना भी आ गया, खाना भी खा लिया। चलो, खाने के बाद जब बिल आया ना, तो बिल बहुत ज्यादा था। 2 आदमियों के खाने का बिल लगभग 6-7 हजार रुपए। मेजबान ने कहा यार कमाल होगी, हमने 2 व्यक्तियों ने खाना खाया, अब इतना बिल भेज रहे हो, इतने पैसे थोड़ी होते हैं। उन्होंने कहा देखिए खाने का बिल तो जायज ही है, लेकिन इसमें जो ज्यादा पैसे आपको लग रहे हैं ना, वो ये है कि आपने जिस व्यक्ति को खाना खाने के लिए बुलाया, आपके मेहमान ने हमारे चांदी के चम्मच है ना, 2 वो चुरा लिए। आपके आग्रह पर हमने ये जो क्रॉकरी है वो हमारी चांदी की हमने आपको परोसी थी, और ये 2 चम्मच उसने चुरा लिए हैं। मेजबान ने कहा कि पागल हो गए क्या? आपको पता है मैं इनको खाना क्यों खिला रहा हूं, इनको ट्रीट क्यों दे रहा हूं? ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है। कल ही इन्होंने, मेरा पर्स गिर गया था, रुपयों से भरा हुआ, नोटों से भरा हुआ, वो पर्स इन्होंने मुझे लौटाया। ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है, मैं इसीलिए तो इनको खाना खिला रहा हूं। और आप कह रहे हो कि इन्होंने चांदी के 2 चम्मच चुरा लिए। होटल के मैनेजर ने कहा कि देखिए हम अपनी बात पे बिल्कुल अडिग हैं। आप चाहें तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, या फिर अपने मेहमान से पूछ लीजिए। टेक योर टाइम। उस अचंभे में पड़ गया, सोच में पड़ गया। उसने अपने मेहमान से पूछा कि क्या बात है। उसने कहा हाँ मुझसे ये भूल हो गई, मैंने चांदी के 2 चम्मच चुपके से चुरा करके अपनी जेब में रख लिए थे, और उसने जेब से निकाल के टेबल पर रख दिए। उसने कहा यार बिल्कुल ही तूने तो तूड़ी कर दी, कड्डी कर दी बात का, कचरा कर दिया बात का। ये क्या 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 कैसा व्यवहार है? उसने, मेहमान ने जो बात कही ना, वो बड़ी सार गर्भित है, मेरी बात से रिलेट करती है। उसने कहा कि यार ऐसा है कि उस दिन जब मैंने बटुआ लौटाया था ना, मैं सत्संग में गया हुआ था। वहाँ इतनी इतनी अच्छी बातें मैंने महापुरुषों के श्रीमुख से सुनी, उसमें मेरे मस्तिष्क पे ऐसा प्रभाव डाला कि मैंने वो अच्छा काम किया, बटुआ लौटाया। लेकिन जब से मैं आज तुम्हारे पास खाना खाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी चिक चिक सुन के, तुम्हारी सेल्फ फ्रेज सुन करके अपनी तुम बड़ाई किए जा रहे हो, मेरा ऐसा दिमाग खराब हुआ कि मैंने ये गलत काम कर दिया, चोरी कर ली मैंने। तो दोस्तों, ये होता है संगति का प्रभाव। इसलिए अच्छी जगह पे रहो, अच्छा सोचो, अच्छे लोगों से मिलो, अपना रुतबा ऊंचा करो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ऐसे ही ना नहीं कहा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। अगर आपको मेरी बात से आप सहमत हो, आपको अच्छी लगे, तो अपने बच्चों को ये समझाओ कि उनको कैसी संगति रखनी है। और ये जो संगति है कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। हमेशा अच्छा ही चुनो। ये नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब और अमीर की बात नहीं कर रहा। कोई अच्छा पर्सन है वो गरीब भी हो सकता है। साधारण आदमी होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छे होते हैं।
जो अमीर होते हैं ना, उनके पास तो चौंचले ही होते हैं। उनके पास तो वो अपनी बड़ाई और अपने स्टेटस का गुणगान करने के अलावा कुछ नहीं होता। जो साधारण लोग हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष देखा है, जिन्होंने दुख झेले हैं, तकलीफें झेली है, वो लोग होते हैं सही। और जो तकलीफें झेलने के बाद में अगर कुछ कंफर्ट पोजीशन में आते हैं ना, तो वो जीवन भर सही रहते हैं, अपना अखलाक बिल्कुल सही रखते हैं। वो एक शायर की लाइन भी है ना, बहुत शानदार लाइन है, और वो लाइन हमारी इस बात से बहुत रिलेट करती है, बहुत रिलेट करती है कि वो जो मुद्दत से नींद के इंतजार में जगे हैं, वो जो मुद्दत से नींद के इंतजार में जगे हैं, उन्हें ही मालूम है कि सुबह आने में कितने जमाने लगे हैं, सुबह आने में कितने जमाने लगे हैं। तो ऐसे लोगों को चुनिए, उनको अपने जीवन में लाइए, ताकि आप वैसा बन सको। आज अगर मैं आपको ये कहूं कि आप सत्संग में जाइए, आप गुरु धारण कीजिए, तो आप नहीं जाएंगे, मुझे पता है, नहीं जाने वाले आप। लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं, अच्छे और बुरे की पहचान करके उन लोगों के साथ रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए। बस यही बात मुझे आपसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।